अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जिनका नाम लेते ही दिल में एहतराम पैदा होता है। चटम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ ईसाइयों बल्कि मुसलमानों के भी अजीम नबी हैं, एहतराम का नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम दीगर, लेकिन आज की वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि हकीकत और तहकीक की रोशनी में बात करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बच्चा बिना बाप के पैदा होता है, मां पर इल्जाम लगते हैं, लेकिन वो बच्चा बोल उठता है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आज पूरी दुनिया में 2 बिलियन लोग इस शख्स को अल्लाह का बेटा मानते हैं, मगर कुरान कहता है ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असली कहानी, वो हकीकत जो अक्सर क्रिश्चियंस को कभी बताई ही नहीं गई। आज हम वो सच जानेंगे जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ और आज भी दुनिया इससे इनकार करती है। बनी इसराइल की तारीख में एक ऐसा दौर भी गुजरा जब हर तरफ इंतजार था, अल्लाह की रहमत का इंतजार। लंबी खामोश रातों में हाथ उठते थे, आंखें नम होती थीं और दुआएं आसमान तक पहुंचती थीं। इसी इंतजार के बाद अल्लाह ने भेजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा सिर्फ एक आम शख्स नहीं थे, लेकिन वो खुदा भी नहीं थे। कुरान उन्हें पुकारता है अल मसीह, कलीमुल्लाह और रूहुल्लाह। ये लक़ब उन्हें डिवाइन बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने एक इंसान को खास मर्तबा अता किया। सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाता है, ईसा इब्न मरियम दुनिया और आखिरत दोनों में बाइज्जत हैं और उन लोगों में से हैं जो अल्लाह के करीब किए गए हैं। लेकिन वक्त गुजरता गया और एक नबी की तालीम को इंसानों ने अपनी सोच से बदल दिया। एक रसूल को खुदा बना दिया गया। आज हम देखेंगे कैसे ये गलत अकीदा पैदा हुआ और कैसे इस्लाम ने इस गलती को वाज़ेह तौर पर तोड़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का असल मकाम दुनिया के सामने रख दिया। कहानी शुरू होती है बीबी मरियम से, एक ऐसी खातून जिसकी इबादत और तहारत का कुरान खुद गवाह है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी थी। एक दिन जब वो अपने मेहराब में इबादत कर रही थीं, जिब्रील एक खूबसूरत जवान शख्स की सूरत में आ गए। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं। लेकिन जिब्रील ने फरमाया, मैं सिर्फ तुम्हारे रब का फरिश्ता हूं, तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। ये वही मोमेंट था जहां एक मिरेकल का आगाज हुआ, एक ऐसा मोजज़ा जो आज तक क्रिश्चियंस को समझ नहीं आया। हमल से होती हैं बिना किसी मर्द के। जरा सोचिए उस लम्हे का बोझ, उस खामोशी का दर्द। एक पाक इबादत गुजार औरत और सामने एक ऐसी कौम जो उसके किरदार पर सवाल उठाए। अल्लाह ने सूरह मरियम में इस तकलीफ को लफ्जों में उतारा, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और बिल्कुल भुला दी गई होती। जब दर्द ज़ह शुरू हुआ, मरियम अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त के पास आकर रुक गईं। तब अल्लाह का हुक्म हुआ, इस दरख्त को हिलाओ, ताजी खजूरें तुम पर गिर जाएंगी और नीचे बहने वाली नदी से पानी पियो। और फिर उस तन्हाई में, उस खामोशी के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह का कलिमा, एक नबी दुनिया में कदम रख चुका था। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ पैदाइश का मौजज़ा नहीं था, असली मौजज़ा अभी बाकी था। जब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस आईं, तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। मरियम, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी माँ बाप शरीफ लोग थे। इल्जाम पे इल्जाम, शर्मिंदगी की कोई हद नहीं। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम चुप रहीं और सिर्फ उस नन्हे से बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग ताने मारने लगे, क्या हम गोद के बच्चे से बात करें? और तभी वो बच्चा बोल उठता है, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताबा वजअलनी नबिया। मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। ये अल्लाह की कुदरत थी, लेकिन लोग समझे नहीं। और आज भी क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड सन, जब खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मिरेकल पे मिरेकल थी, लेकिन कुरान हर जगह कहता है
बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह की परमिशन से। वो अंधे को आंखें देते, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से। वो क्ले से परिंदा बनाते, उसमें फूंकते और वो उड़ जाता, लेकिन ये अल्लाह का मौजज़ा था थ्रू हिज प्रॉफिट। सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाता है, आई हील द ब्लाइंड एंड लेपर एंड आई ब्रिंग द डेड टू लाइफ बिइज़्निल्लाह। 3 मर्तबा ये फ्रेज रिपीट होता है, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि कोई डाउट न रहे। लेकिन इंसान की फितरत मिरेकल्स देख के इलाह बनाने लगता है। आज हमारी जिंदगी में भी जब कोई डॉक्टर जरूरी ऑपरेशन सक्सेसफुल करता है, हम कहते हैं डॉक्टर ने बचा लिया, और अल्लाह को भूल जाते हैं। यही गलती। अगर आप चाहते हैं कि हम दीगर अंबिया की कहानियां भी इसी अंदाज में बयान करें तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।